वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा डॉट कॉम चैनल। आज हम बात करने वाले सोनी के कुछ एक आने वाले कैमरों के बारे में जो कि मिररलेस हैं, कम्पैक्ट्स हैं एंड ऑफ कोर्स विदाउट लूजिंग एनी टाइम चलिए हम कंटेंट की तरफ रुख करते हैं। ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि सोनी हमारे लिए क्या क्या लेकर आ रहा है 2021 में अल्फ़ा कैमरों के मामले में या कम्पैक्ट्स कैमरों के मामले में। और इन सारी चीज़ों के ऊपर हम जाएं उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन बी ए पार्ट ऑफ द न्यू कैमरा डॉट कॉम फैमिली एंड ऑफ कोर्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना। चलिए हम कंटेंट की तरफ रुक करते हैं और सबसे पहले कैमरे का नाम लेते हैं, वो है A7 IV कैमरा। A7 IV कैमरे की रूमर तो भाई 2020 से ही चल रही है, रूमर स्पेसिफिकेशंस भी आई हैं, कई सारी हैं, बट मुझे जो एक दो लॉजिकल लगी उसको मैंने अपने वेबसाइट पर भी डाला है, मैंने वीडियो भी बनाई है, लिंक कर दूंगा स्क्रीन पे, आप देख लेना, मैंने डिटेल में काफ़ी बात करी है। अगर रूमर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में ही बात करें तो सोनी ना ही सिर्फ 24 MP के सेंसर के प्रोटोटाइप्स पर काम कर रहा है, सोनी एक 30 MP के सेंसर के प्रोटोटाइप पर भी काम कर रहा है, यानी कि 30 MP का एक नया फुल फ्रेम सेंसर। और सिर्फ ये रूमर नहीं है मेरे भाई, IMX554 इस सेंसर का मॉडल कोड है, पूरी डिटेल्स अवेलेबल है इस सेंसर के बारे में। तो आप ये समझ के रखो कि भाई प्रोटोटाइप्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेंसर्स भी टेस्ट हो रहे हैं इन प्रोटोटाइप्स में। हालांकि कौन सा कैमरा फाइनल प्रोडक्शन लाइन के लिए अप्रूव होता है ये जानना अभी बाकी है। एज आई ऑलवेज से कि इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन अपडेट्स आती हैं तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, बट उसके लिए आपका हमारे साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलना कि कुछ एक अपडेट जैसे हम डाले वो आप तक विदाउट एनी डिले लैग पहुंच जाए। तो चलिए हम और बातें करते हैं A7 IV कैमरे के बारे में। यहाँ पर एक अपग्रेडेड प्रोसेसर की भी बात चल रही है जिसे हमने A7S III में देखा है। यहाँ पर एक अपग्रेडेड मीनू सिस्टम की बात चल रही है जिसे हमने A7S III कैमरे में देखा है। तो कई सारे बिग एंड स्मॉल इंप्रूवमेंट के साथ सोनी का A7 IV कैमरा हमारे पास आएगा। बट शेड्यूल अनाउंसमेंट टाइम की अगर हम बात करें तो शेड्यूल अनाउंसमेंट टाइम इसकी है 2021 के एंड या 2022 के बिगनिंग में। मैं शेड्यूल अनाउंसमेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, बट रूमर्स आ रही हैं उनके मुताबिक सोनी अपने शेड्यूल अनाउंसमेंट टाइम से हट के इसे जल्दी अनाउंस करने वाला है, क्योंकि मार्केट डिमांड है अभी इसकी बहुत ही ज़्यादा। और कहीं ना कहीं सोनी जो है मार्केट डिमांड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता है। अगर आप 2020 की अनाउंसमेंट्स को ही देख लो तो काफ़ी वीडियो सेंटर्ड अनाउंसमेंट रही। यहाँ पर आप सोनी A7C को देख लो या JV1 की अनाउंसमेंट देख लो या A7S III की अनाउंसमेंट देख लो, काफ़ी ज़्यादा वीडियो सेंटर्ड। जिस तरह की मार्केट डिमांड रहती है सोनी उसी तरह का अनाउंसमेंट पैटर्न अपना बना लेता है। हालांकि एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त सोनी के 2 कैमरे ऑलरेडी वायरलेस सर्टिफिकेशन टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। उन 2 कैमरों का मॉडल कोड मैं स्क्रीन में डिस्प्ले कर दूंगा, ज़्यादा डिटेल्स में मुझे बात करनी नहीं है। हालांकि एक उनमें से एक है हाई एंड फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा और दूसरा है कम्पैक्ट कैमरा। कुछ एक लोग अटकलें लगा रहे हैं कि जो हाई एंड फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा वो A7 IV कैमरा है। एज आई ऑलवेज से डिटेल्स आती हैं शेयर करूंगा, बट फॉर इनिशियल इन्फॉर्मेशन वी हैव राइट नाउ दैट द हाई एंड फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा ऑलरेडी क्लियर टू वायरलेस सर्टिफिकेशन टेस्ट। सोनी के जब कैमरे आपके वायरलेस सर्टिफिकेशन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो सोनी बहुत ही जल्दी उन्हें अनाउंस करता है विद इन 1 to 2 months। अब ये देखना है कि सोनी की मार्केटिंग टीम अपना नेक्स्ट हाई एंड मिररलेस कैमरा कब अनाउंस करती है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। अब दूसरा जो कैमरा है सोनी का वो है एक कम्पैक्ट कैमरा। तो कम्पैक्ट कैमरे के बारे में बातें करें तो यहाँ पर 2 कैमरों के बारे में हमारे पास रूमर्स आ रही हैं। एक तो 100% आप श्योर समझ लो कि RX 108 की अनाउंसमेंट 2021 में होनी तय है। RX 108 की जो अनाउंसमेंट है वो आपकी 2020 में ही हो जानी थी, बट सोनी के जो इंजीनियर्स हैं वो JV1 के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, इसलिए उसकी अनाउंसमेंट को उन्होंने डिले करा। अब इस साल इस बरी तो अनाउंसमेंट उसकी तय है एज पर द रूमर्स वी हैव राइट नाउ। दूसरी जो सोनी के कम्पैक्ट कैमरे के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है वो सोनी का RX 10 उसकी भी अनाउंसमेंट की बातें चल रही हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने 2 कम्पैक्ट कैमरे के बारे में बात कर ली और एक एक्शन कम्पैक्ट कैमरा के बारे में भी बात कर ले जिसका मॉडल कोड है RX03। RX03 की भी अनाउंसमेंट बात चल रही है और ये समझ लो सिर्फ बात ही नहीं, ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि RX03 की भी अनाउंसमेंट इस ईयर के एंड तक पॉसिबल है। तो कई सारे कैमरे सोनी लेकर इस साल आ सकता है हमारे सामने।
ना अपार्ट फ्रॉम दिस कैमरा, चलिए अब हम APS-C मिररलेस कैमरों के बारे में थोड़ी सी बातें कर लें। यहाँ पर A7000 या A6700 कैमरे के बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ रही है और यहाँ पर ये भी बातें चल रही कि जिस तरह से सोनी अपना एक फुल फ्रेम IMX554 30 MP का सेंसर टेस्ट कर रहा है अपने प्रोटोटाइप में, उसी तर्ज पर सोनी एक IMX342 सेंसर भी टेस्ट कर रहा है, एक 30 MP का APS-C सेंसर। अब हमें ये देखना है कि ये बातें कहाँ तक सही है, क्या सही में IMX342 सेंसर जो एग्जिस्ट कर रहा है सोनी के डेटाबेस में वो यूज़ हो रहा है ड्यूरिंग टेस्टिंग या नहीं, या फाइनल प्रोडक्शन लाइन के लिए इस पर्टिकुलर सेंसर को अप्रूवल मिलती है या नहीं। हालांकि आपको जैसे पता है ये IMX571 सेंसर जो 26 MP का BSI CMOS सेंसर जो फ्यूजी ने बहुत ही एक्सटेंसिव यूज़ करा है अपने कैमरे लाइनअप में, वो भी सोनी का ही है। तो इस बार ही अपग्रेड की खबरें आ रही है कि सोनी उसी रेजोल्यूशन, उसी सेंसर रेजोल्यूशन पे अब अपने कैमरे नहीं लाने वाला, अप स्केल करने वाला है। आइदर दे विल गोइंग टू जंप ऑन 26 और 30। हालांकि बाकी सोनी की मार्केटिंग टीम के ऊपर है वो कौन सा कैमरा फाइनल करते हैं अपने प्रोडक्शन लाइन के लिए, ये देखना हमें बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और जैसे मैं एज यूजुअल हर कैमरे के साथ कह रहा हूँ कि कुछ एक इन्फॉर्मेशन जैसे ही आती है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। हालांकि डिज़ाइन के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है A7000 के अर्ली प्रोटोटाइप्स के बारे में, और जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक A7000 का जो प्रोटोटाइप है या A6700 आप कह लो कि उसकी जो व्यू फाइंडर है वो सेंटर में है और इसकी जो लुक है कहीं ना कहीं हमारे A7 सीरीज़ के कैमरे से मैच कर रही है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी बातें हैं A7000 कैमरा को लेके, या आप ये कह लो कि APS-C फ्लैगशिप मिररलेस कैमरे को लेके। सो दैट्स द इंफॉर्मेशन वी हैव रिलेटेड टू सोनी APS-C फ्लैगशिप मिररलेस कैमरा। अपार्ट फ्रॉम दैट सोनी एक एंट्री लेवल APS-C मिररलेस कैमरे के ऊपर भी काम कर रहा है, ऐसी रूमर्स हैं। हालांकि इन रूमर्स पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। रीज़न ये है कि सोनी का जो एंट्री लेवल लाइनअप है उसे सोनी डिसकंटिन्यू नहीं करता है। बाय द नेचर वो क्या करते हैं कि अपने जो भी APS-C के एंट्री लेवल कैमरे वो लॉन्च करते हैं उसे बिना डिसकंटिन्यू करिए उसकी प्राइसेस को थोड़ी ड्रॉप करते रहते हैं। जैसे कि अभी भी A6000 की प्रोडक्शन चालू है सोनी के अंदर, हालांकि उसकी प्राइस वो ड्रॉप करते जा रहे हैं समय के साथ। वैसे ही A6100 के साथ भी वही होगा, विदाउट डिसकंटिन्यूइंग दैट प्रोडक्ट उसकी प्राइस को वो समय के साथ ड्रॉप कर देंगे और अपनी एंट्री लेवल लाइन को वो इस तरह से पॉपुलेट करते जाएंगे धीरे धीरे। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल द इंफॉर्मेशन वी हैव, यहाँ पर एक एंट्री लेवल APS-C मिररलेस कैमरे की भी बातें चल रही हैं, तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि और क्या इन्फॉर्मेशन आ पाती है हमारे पास आने वाले समय में। जैसे कुछ एक अपडेट्स आती है एज यूजुअल हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब ये हो गई आने वाले कैमरों के बारे में बातें जो 2021 में हमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ एक कैमरे जिनके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो ऑलरेडी टेस्टिंग में है बट उनकी शेड्यूल अनाउंसमेंट टाइमलाइन समवेयर अराउंड 22 पड़ रही है, और उनका नाम है, पहले कैमरे का नाम है सोनी का A7R5। R5 की अनाउंसमेंट 2021 में नहीं होनी है क्योंकि इस पर एक्सटेंसिव टेस्टिंग होनी है पहले, उसके बाद सोनी इसको अनाउंस करेगा। हालांकि हो सकता है जिस तरह से कैनन और निकॉन की फैशन रहती है कि वो पहले एक डेवलपमेंट अनाउंसमेंट करते हैं, उस तर्ज पे हमें ईयर एंड में एक डेवलपमेंट अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए आइदर A7R5 की या सोनी A9 III की। ऑफकोर्स आपने सही सुना, इन दो कैमरों के बारे में ये रूमर है कि 2022 में अपना फिजिकल अपीयरेंस ये दे सकते हैं बट नॉट इन 2021, और इन दो कैमरों के नाम है A7R5 एंड A9 III। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सोनी के अपकमिंग मिररलेस कैमरे को लेके, मैंने नाम अभी शेयर करे हैं। हालांकि कुछ एक अपडेट्स जैसे ही आती हैं, क्योंकि सोनी के अभी 2 कैमरे अनाउंसमेंट पाइपलाइन में है, तो जैसे कुछ एक अपडेट्स आती हैं हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। फ्यूचर अपडेट्स लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहो, एंड ऑफ कोर्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूल जाना। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।